हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। फ्रेंड्स, आज है ऋषि पंचमी, तो मम्मी का आज फास्ट है। वैसे तो ऋषि पंचमी का व्रत सबको ही रखना चाहिए, लेकिन हमारे घर में सिर्फ मम्मी ही रखती हैं और बाकी हम लोग नहीं रखते। सुबह सुबह का रख लेते हैं व्रत और पूजा होने के बाद फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। मतलब सुबह कुछ नहीं खाते। पर तो अभी मम्मी थोड़ी देर बाद पूजा करेंगी, तो अभी मैं चलती हूँ, मम्मी के साथ कुछ काम करवा लेती हूँ। मेरा खुद का काम तो कंप्लीट हो गया है, वीडियो का मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अभी मुझे थोड़ा काम और करना है। तो पहले पूजा हो जाए फिर उसके बाद में करूँगी। तो अभी चलते हैं मम्मी के पास। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पूजा की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं और हमने थाली भी लगा ली है। क्यों उड़िया, और कुछ सामान तो नहीं रह गया है इसमें? मम्मी से पूछो तो मुझे क्या पता। मम्मी, अभी हमने इतना सामान रख लिया, आप बताओ क्या क्या और रख ली? हाँ, दही रखना है और केले रखना है और हाँ, दूबा भी तो रखना है। तो अभी ना छत पे से जाकर दूबा लेकर आते हैं, केले ध्रुव पीयूष लेने गए हैं और दही भी वो लेकर आएंगे। फिर इसके बाद हमारा पूरा सामान कंप्लीट हो जाएगा। केले के पत्ते तो हमारे यहाँ लगे ही हैं पहले से, तो एक केला का पत्ता तोड़ लेते हैं इसमें से। और दूबा तो देखो थोड़ी सी लगी हुई है, ज़्यादा नहीं लगी। पता है फ्रेंड्स, कल ना इतनी सारी दूबा लेकर आए थे हम लोग और ना जितनी हमारी पूजा में लगी वो लगा ली और बाकी पीयूष ने ना सारी फेंक दी। हाँ, अभी ना फूल वगैरह सब सामान पहले ही ले आए थे और दूबा नहीं आई उसमें, लेकिन इसमें से तोड़ लेते हैं। वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और पता है फ्रेंड्स, अभी ना इतनी तेज़ बारिश आई थी, इतनी तेज़ बारिश आई कि ना हम लोगों को सारे कपड़े उतारने पड़े। और अभी ना देखो इतनी तेज़ धूप हो रही है और अभी तो पूरी छत भी नहीं सूखी और इससे पहले ना धूप निकलने लगी और इतनी तेज़ धूप लग रही बहुत ज़्यादा। देखो अभी छत तक गीली है, पूरी पानी भरा हुआ है सब में। मौसम का कुछ पता नहीं रहता, कभी भी कुछ भी होने लगता है। फ्रेंड्स, अभी हमने दूबा भी ले ली और केले का पत्ता भी ले लिया और यहाँ पर ना बहुत तेज धूप लग रही है। अभी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा की तैयारियाँ। यहाँ पर नानी मुझे बताती जा रही हैं कैसे कैसे क्या करना है और मम्मी किचन में थोड़ा सा काम कर रही हैं, तो वो कह रही हैं जब तक तुम पूरी तैयारियाँ कर लो, जब तक वो आ रही हैं फ्री होके। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उन पर ऋषि पंचमी के दिन तो पान के या फिर पीपल के पत्ते पर हम ऐसे ऋषि बनाते हैं। तो नानी मुझे यहाँ बताती जा रही हैं कैसे कैसे बनाना है। अब यहाँ से खींचो लाइन, अब यहाँ से खींचो, ऐसे कर करके वो मुझे बताती जा रही हैं। तो मैं यहाँ पर उनसे पूछ पूछ के बनाती जा रही हूँ और मम्मी भी कुछ कुछ बताती जा रही हैं मुझे। तो ऐसे ही दोनों जनों ने मिल के बताया मुझे, फिर मैंने इस तरह से बना ली, दोनों ने बताती गई ऐसे। और फ्रेंड्स, घर में ना बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ें सिखाते जाते हैं। हमने तो अपनी दादी को कभी देखा भी नहीं है। वो तो ना जब मम्मी शादी होकर आई थी ना तब तक तो वो चली भी गई थी, तो हमने अपनी दादी को देखा नहीं, तो हम लोगों को पता भी नहीं है सारी चीज़ें। तो अब जैसे नानी बताती जाती हैं तो फिर अच्छा लगता है, मतलब सब चीज़ें देख के, और नानी के साथ रहने में भी अच्छा लगता है। और वैसे भी जिनके दादा दादी रहते हैं वो ना हमेशा पूरे टाइम अपने दादा दादी से ही लगाव रहता है उनको, बहुत ज़्यादा उनसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं सब। और पूजा की भी सारी तैयारी हो गई। चलो मम्मी, अब करना स्टार्ट करें। हाँ, मम्मी हवन कुंड लेने गई थी और मैं जाके ना सबको बुला लाती हूँ, प्रीति गुड़िया को भी, क्योंकि वो लोग भी ऊपर ही हैं, पर कुछ काम कर रही होंगी। यहाँ पर मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं भी आ गई हूँ और मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं यहाँ से किताब पढ़ के मम्मी को बताती जा रही हूँ सारी चीज़ें, आप क्या करना है, आप क्या करना है। वैसे भी बुक में सब कुछ लिखा ही होता है। और जब मैं बुक में पढ़ रही थी तब मैंने देखा कि 5 ऋषि नहीं 7 ऋषि बनाना है और मैंने 5 बना दिए थे गलती से। मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, नानी ने भी ध्यान नहीं दे पाया होगा। तो फिर हम लोगों ने बाद में 2 और बनाए, क्योंकि 7 ऋषियों की पूजा होती है। तो मम्मी ने यहाँ पर देखो फिर से घोल के और फटाफट से उन्हें बना के और फिर हमने कथा पढ़ी और 2 कथा रहती हैं इसमें, अच्छी कथा थी बहुत। वैसे तो मुझे याद है क्योंकि हर साल ही पढ़ते हैं तो मुझे याद हो गई है वैसे तो। और बाकी हवन किया और पूजा वूजा की, सब कंप्लीट हो गया हमारा। फिर इसके बाद हम लोगों ने आरती की। फ्रेंड्स, अभी हमारी पूजन संपन्न हो चुकी है और मैंने प्रसाद भी खा लिया है और अभी खाना खा लेते हैं। खाने की प्लेट हम सभी की लग चुकी है और मम्मी ने मुझसे धनिया डालने का बोला था और मैं भूल गई। और आज हमारे यहाँ दाल की सब्जी बनी है और रोटी बनी है। फ्रेंड्स, खाना खा लिया, बर्तन भी धुल गए हैं। और मम्मी, आपने मेहंदी पहले तो लगा ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिला। लगा लो, पहले लगा लो तो बाद में लगाओ तो मेहंदी लग जाएगी। हाँ, अब पूजा वगैरह हो गई उसके बाद आपने मेहंदी लगाई, पहले लगा लेती। कल नहीं, परसों फिर करेंगे, परसों प्लान हो जाएगा। हाँ, परसों के लिए हो जाएगी, परसों संतान सप्तमी है। कल भी टाइम नहीं मिल पाया, नहीं कल लगा लेते अपन, कल से गणेश चतुर्थी थी। हाँ, कल तो पूरे दिन निकल गया था काम ही काम में। हाँ। अभी 3-4 दिन ना ऐसे ही व्रत चलेंगे, है ना मम्मी? पहले तीजा का व्रत आ जाता है, फिर चतुर्थी का आ जाता है। नहीं करते हम। हाँ, हम लोग नहीं रखते तीजा का व्रत कोई भी, और लेकिन रहता तो है ना, बाकी लोगों के लिए तो रहते हैं ना लाइन से 3-4 दिन तक कंटिन्यू व्रत
बस, लेकिन हम लोग क्या पिज्जा वगैरह नहीं रखते। और फिर गणेश चतुर्थी, फिर ऋषि पंचमी, फिर हम फिर छठ का नहीं रखते व्रत, है ना? रखते ना, पूजन करते जब तक छठ रखते सवेरे व्रत रख लो, दोपहर तक हम पूजन कर दो। हाँ, तो छठ का व्रत भी रखते हैं बहुत से लोग। मम्मी मोहर से रहती है ना तभी रखते हैं वो लोग, अपन लोगों को नहीं रखते। ऐसे नॉर्मल लोगों को नहीं रखते, जिसका मोहर से रहता है वो लोग रखते हैं, तो शायद पक्का नहीं पता। और है ना, अभी अपन को सच में नहीं पता पूरा अच्छे से। और फिर संतान सप्तमी आ जाएगी, फिर संतान सप्तमी का व्रत रखेंगे। तो मम्मी के ना कल नहीं है व्रत, फिर परसों फिर व्रत रहेगा। एक दिन का गैप पड़ गया थोड़ा। हाँ मम्मी अच्छे से खा पी ले इसलिए। फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी मैं अपनी ड्रेसेस कटिंग कर लेती हूँ। अभी मैं वैसे भी ना बहुत सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ, तो मैं एक एक करके ना सारे कपड़े कटिंग कर लूंगी। और वैसे भी ना मुझे ना कपड़े कटिंग करना ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्टिचिंग करना तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मैं तो करती रहती थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग, ताकि मैं ना बोर ना हूँ, इसलिए। तो कटिंग करने का तो ना मुझे बहुत शौक है। तो मैं ना बस अभी कपड़े ना मेरे पास हो गए बहुत सारे, तो मैं ना रोज रोज एक एक करके कटिंग करती जाऊंगी, और फिर एक एक करके स्टिचिंग कर लेंगे। हम कटिंग खट्टी कर लेते हैं हम, फिर स्टिचिंग तो धीरे धीरे करते जाएंगे, एक एक करते रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा करके हम स्टिचिंग करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं हम ऊपर जाकर ही कटिंग करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मम्मी की मैक्सी का कपड़ा देखा है, तो उनसे पूछ लेती हूँ वो स्टिचिंग करवा रही हैं अभी या नहीं करवा रही। तो अगर वो बोलेंगी तो मैं कटिंग कर लूंगी फिर इसकी भी। मम्मी यहाँ पे इतना सारा आटा कैसे फैल गया? ज्यादा भरा था बोरी में, ज्यादा था, टंकी में डाल रही थी। अच्छा सुनो, तो वो मैं अपने कपड़े कटिंग करने जा रही हूँ, तो आपकी मैक्सी भी कटिंग कर दूँ क्या? बताओ। कर देना, ऐसे मत करना, बोरा बना दिया हो। और वो इतनी अच्छी लग रही, सबको इतनी पसंद आ रही थी, आप तो और बस कह रही हूँ बोरा बना दिया। हाँ, तो मैं ऐसी सिंपल वाली कटिंग कर लूँ, ये ऐसी आपको अच्छी नहीं लग रही? सही कर दीजिए एक बार दूसरी कटिंग। तो उसमें क्या सही करना है मम्मी, वो सही है। नहीं है सही वो, तो टाइट कर दें उसको, जैसी पहनती हो वैसी सीधी सीधी। तो फिर दूसरी वाली सीधी कटिंग कर लेंगे, और क्या? बताओ बोलो ना आप। अच्छा एक काम करो, मैं आज नहीं कटिंग कर रही, तो मैं ना कल तक सोच लेना, परसों तक सोच लेना, फिर ना मैं बाद में कटिंग कर दूंगी आपकी ना। सोच लो आप आराम से। पहले काट कर रखिए तो चल लो, काट के ढील लगा दिए अरे यार मम्मी, कटिंग करने में ही अच्छा लगता है, सिलाई विलाई करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। पहले कटे कटा भी चल लो, और बाद में फैलाएंगे। नहीं, हम अपने नए वाले कपड़े कटिंग करेंगे। और हमारा पहले कुछ कटा नहीं रखा, बस एक ही ड्रेस रखी, वो तो हम सिल लेंगे आराम से। और कुछ नहीं कटिंग रखा मैंने, सब जितने भी कपड़े कटिंग किए थे ना वो सब स्टिचिंग कर दी। और मम्मी के 2 ब्लाउज रखे हैं, वो तो सादा ब्लाउज है, वो तो मैं ऐसे चलते फिरते सिलती रहूंगी एक एक करके। तो हम फाइनल डिसाइड रहा, अभी नहीं काटना है ना आपकी मैक्सी। फिर बाद में मत बोलना तू अपने कपड़े कटिंग करती जा रही, मेरे कपड़े रखे रहे। पहले जो कटे रखे वो सिल लो ना। हम नहीं सिल रहे, हम तो बाद में सिलेंगे वो। और हमारा कुछ कटिंग नहीं रखा, हमने बोल तो दिया, एक ही कपड़ा रखा है। अरे पहले ये खा लो तुम। क्या खा लें? जलेबी लगाए, फिर उसके बाद में कपड़े में काटना। छोटी जबेली ध्रुव लेकर आया है, जबेली लाया जबेली। देखना नानी क्या क्या सिखाया है जी आपने मम्मी को, है? जबेली खा लो जबेली। देखना क्या क्या बोलती रहती हैं। और क्या, वो तो ऐसे ही मारती है एक्टिंग मारती हैं। और क्या? देखो नानी को भी पता है आप एक्टिंग करती हो। हाँ नानी खाओ ना आप भी। हाँ। नानी को तो दो। खाएंगे अभी खाऊंगी मैं, लेके आती हूँ। ये इसलिए एक्टिंग करती हैं, क्या नानी करती है पर ऐसे एक्टिंग। और ना आपके ऊपर इल्जाम लगाती है। लो अब खा जलेबी। लो नानी पकड़ो, खाओ। अभी सुपारी खा रही हो अभी? हाँ। खाओ, ठीक है, बाद में खा लेना, मैं कटोरी में रख दे रही। हाँ, तुम खा लो, आप खा लो ना। आप माफ करके मत बोलू करे, तो ऐसे ही बोलू करे, फिर ये तू खा ले, मैं भी बोलती तू खा ले। हाँ तो बच्चों से कैसे बोलेंगे, बड़े ऐसे ही तो बोलेंगे, तुम ये कर लो तुम वो कर लो। अब कोई बताए, कोई बड़ी सेलिब्रिटी या फिर कुछ वो थोड़ी हूँ मैं कि सब लोग मुझसे आप करके बोलेंगे। क्यों मम्मी? हाँ, नानी से इसलिए कह रही हूँ, हाँ। माफ करके मत बोला कर। ऐसे ही बोला करो, बच्चों से ऐसे ही बोलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम खा लेते हैं, क्योंकि प्रीति तो कुछ काम कर रही है, वो बोल रही थोड़ी देर से खाई। मैंने गुड़िया से पूछा तो गुड़िया बोलने लगी कि वो ऊपर ही आ रही है, तो फिर खा लेगी वो आके ऊपर ही। तो बस मैं तो खाना स्टार्ट कर देती हूँ, इन लोगों को जब खाना होगा जब खा लेंगे ये लोग। तो यहाँ पर मैंने जलेबी खाई, और फिर मैं उसके बाद अपने सूट लेकर बैठ गई। मैंने कहा इनका क्या बनाऊँ। यहाँ पर बस मैं खड़े होकर यही सोच रही हूँ इसका मैं क्या कर लूँ, इसका मैं क्या बना लूँ, इसका मैं क्या बना लूँ। बस तीनों चीज़ों में दिमाग लगा रही हूँ कि ऐसा मैं इनमें क्या बनाऊँ कि ये अच्छे भी लगे, मतलब और मैं पहनूं तो मुझे कंफर्टेबल भी रहे। तो बस मैं यहाँ पर यही सब चीज़ें दिमाग में चल रही हैं मेरे, और मैं यही सब चीज़ें सोच रही हूँ। और सोचते सोचते ना मुझे बहुत तेज हंसी आने लगी। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और पहले मैं ऊपर गई थी कटिंग करने के लिए, लेकिन ऊपर हॉल में ये लोग कुछ काम कर रहे थे, तो फिर वहाँ पर ना बहुत शोर भी हो रहा था। कुछ ऐसे मतलब अलग अलग कहीं लाइट वाइट लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए मैंने नीचे आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ यहीं पर कटिंग कर लेती हूँ, बढ़िया, यहाँ पर बढ़िया शांति भी है और कोई है भी नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं।
तो इसलिए मैंने सोचा मैं यहीं पे काम कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं ये वाले सूट कटिंग करूँगी, क्योंकि ये जो सूट है ना ये मुझे डेली यूज़ में पहनने के लिए चाहिए, मतलब नाइट में पहनने के लिए। तो उसके हिसाब से ना मैंने यही सोचा था सबसे पहले मैं यही कटिंग कर लूँगी। जब भी तो मैंने अपनी ड्रेस को स्टिच नहीं किया, मेरी जो पहले से कटिंग करी हुई रखी है, क्योंकि वो मैं वैसे भी डेली यूज़ में रोज़ रोज़ नहीं पहनने वाली, कभी कभार पहनूंगी वो भी मैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं ये स्टिच करती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल हल्के फुल्के और बारिश के हिसाब से सही है, क्योंकि ये सिंथेटिक रहते हैं ना तो जल्दी सूख जाते हैं बारिश में, और वो जो कॉटन के रहते हैं या फिर रियोन के होते हैं वो तो और ज़्यादा टाइम में सूखते हैं। तो बारिश में वैसे ही कपड़े नहीं सूख पाते, तो बारिश के हिसाब से ये अच्छे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इनको स्टिच कर लेती हूँ मैं। वैसे भी ना 2-2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, एक रात के एक सुबह के, तो बताएं वो सूखते नहीं है, अगर रात वाले भी मोटे होते हैं ज़्यादा कपड़े तो इसलिए मैंने ना रात के लिए सिंथेटिक कपड़े लेकर आई हूँ, एकदम मस्त बनाऊंगी। अब बस मुझे यही डिसाइड करना है कि मैं किसका क्या बना लूँ, क्योंकि ये लोग ना हर कुछ बोलती रहती हैं, ये बना लो वो बना लो। मतलब अब मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगी ना जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा पहनने में। अब इनको जो अच्छा लगता है वो ये पहनती रहती है, मैं इन लोगों से मना नहीं करती, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही पहनती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे ना कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद है। हाँ, अब ऐसी चीज़ बना लो और फिर उसको कभी पहनने ही मन नहीं हो तो फिर मतलब ही क्या है बनाने का, इससे अच्छा रखे रहो, बनाओ ही मत ही कभी भी। तो इसलिए मैंने यही सोचा भाई जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वही बनाऊंगी, मैं तो मस्त जीने वाली इंसान हूँ भाई। बस मैं यहाँ पर यही सोच रही हूँ कि इन तीनों में से मैं किसका क्या बना लूँ, बहुत कंफ्यूजन है। वाली का तो मैं सोच रही थी, पहले मैं इसको बाहर निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि ये पॉलीथीन में ना कुछ समझ में नहीं आती, बहुत चमकती है ना पॉलीथीन, इसलिए। तो अभी ना हम सबसे पहले खोल के देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि खोलने में सबसे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। कैटलॉग में तो क्या हर कुछ बना देते हैं, कैटलॉग में तो देखो पटियाला बना हुआ है, ये वाली कुर्ती है और ये वाली शलवार है। तो बस ऐसे नॉर्मल पटियाला सूट है, पैकिस्तान कलर नेक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा जो दरदरा वाला फैब्रिक होता है ना वैसा नहीं है, जो हल्का सा चिकना होता है और जो सॉफ्ट होता है ना ये वो वाला फैब्रिक है। देखो इस तरह की कुर्ती निकली है, कुर्ती का फैब्रिक तो अच्छा है, एकदम बढ़िया है। ऐसे बनेगी, ऐसा खड़े में आएगा इसका प्रिंट, कैरियाँ बनी हुई है ना तो ऐसा खड़े खड़े में आएंगी ये कैरियाँ। तो कुर्ती का फैब्रिक तो अच्छा है, पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लग रहा होगा, आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा थोड़ा पुराना सा नहीं लग रहा? नहीं पुराना, जब खोला ना तब सही दिख रहा है। और सलवार का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट एकदम। और ये वाली शलवार है, तो इसका क्या बनाना चाहिए? प्रीति सही बोल रही थी, इसका कॉर्ड सेट ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसी लाइनिंग की कुर्ती है ना, ऐसे खड़ी खड़ी लाइन जा रही है, तो इसका कॉर्ड सेट अच्छा लगेगा। और ये यहाँ पर नीचे वाला स्ट्रेट वो प्लाजो टाइप से जो आता है सीधा, वो भी अच्छा लगेगा इसका। तो इसका है ना कॉर्ड सेट ही बना लेंगे, कॉर्ड सेट सही लगेगा इसके ऊपर। हाँ, पर इसका तो मैं पटियाला ही बनाऊंगी, इसका तो मैंने पहले से ही डिसाइड करा है। और इसको खोल के भी देख लेते हैं। देखो कैटलॉग इतनी सुंदर लग रही है, तो सूट भी अच्छे लगेगा। देखो शलवार का कपड़ा कैटलॉग में जितना अच्छा दिख रहा था ना, रियल में भी ये उतना ही अच्छा है। वैसे अंदर देखना नहीं था, हमने खोल के नहीं देखा था वहां पर, बस ऊपर से ही देख के ले लिए थे। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ये सलवार का फैब्रिक कितना मस्त लग रहा है ना। और इसका दुपट्टा भी अच्छा है, इसका दुपट्टा भी लग रहा है पुराना सा, उसका लग रहा था थोड़ा पुराना सा, ये तो नया ही लग रहा है क्योंकि एकदम मैचिंग है ना इसलिए। और ये तो मुझे लग रहा है मेरे ऊपर डालने में भी अच्छा लगेगा। और इसकी कुर्ती का फैब्रिक अजीब सी स्मेल आ रही है इनमें जबकि इनके अंदर है ना वो पुस्टे लगे होते हैं ना, वो भी नहीं लगे थे, तब भी अजीब सी स्मेल आ रही। धो लूंगी चलो, वो तो ये प्रिंट की आती है, प्रिंट करते हैं ना तब वो उसकी आने लगती है। हाँ, और कुर्ती का फैब्रिक भी अच्छा है, ये देखो ये कुर्ती का फैब्रिक है। हाँ, तो इसका डिसाइड हो गया है, इसका हम पटियाला कटिंग करेंगे और हम अभी कटिंग करेंगे, और इसका हम कॉर्ड सेट कटिंग कर लेंगे। तो अभी ना हम सिर्फ 2 ही सूट कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 डिसाइड कर लिए, और इस वाले को हम बाद में कटिंग कर लेंगे, हम इसको खोलेंगे इस बार में ही फिर, क्योंकि अभी हम 2 कटिंग करने वाले हैं इसलिए हमने 2 खोल लिए, बाकी जब हम कटिंग करेंगे तब हम उनको खोल लेंगे। फ्रेंड्स अभी हमारी ये वाली कुर्ती कटिंग हो गई है, अब बस शलवार बाकी है इसकी कटिंग होना। नानी नींद आ रही है? नहीं आ रही, फिर वैसे ही लेट गए तो ऊपर जाके सो जाओ, चलो ऊपर। अबे नींद नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही नींद? नींद नहीं आ रही है, दिन में सो लो। अच्छा हाँ, दिन में खूब 1-1.5 घंटा सो अब रात को नींद नहीं आई है ना? अब रात नींद नहीं आई, हाँ जो मुसीबत कर गई हाथ से अब नानी बोलती है कि लेट गए तो बड़ी परेशानी हो गई अब उनको, अब उनकी गहरी नींद लग गई तो वो थोड़ी देर सो गई और फिर सोते सोते 1-1.5 घंटा निकल गया। अब बेचारी को रात को नींद नहीं आई, ये अलग परेशानी हो गई नानी। जी परेशानी हो गई। हाँ
अब पता नहीं कब तक नींद लगेगी। जब तक मैं कपड़े काट रही हूँ जब तक आप बढ़िया यहीं पे देखती रहो। हाँ। मुझे है ना मैं काम कर रही हूँ। हाँ। फिर जब मैं सोने जाऊँ तब आप भी चलना। हाँ, मुँह बुरा भी नहीं लगेगा। जब तक बुरा भी नहीं लगेगा आपको। हाँ। अब सब अपना अपना काम करते रहते हैं तो नानी बैठी बैठी बोर होती रहती है। अब कोई काम नहीं करता तो फिर सब उनसे बातें करते रहते हैं, और जब बातें करना बंद करके फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं तो फिर कोई उनसे बात नहीं करता, फिर नानी को बुरा लगने लगता है ना। नानी मैं यहाँ पर काम करती रहूंगी तो नानी यहीं पे देखती रहेंगी मुझे, सही रहेगा। बुरा नहीं लगेगा मुँह। हाँ, फिर नानी को बुरा भी नहीं लगेगा। यहाँ पर मेरी कुर्ती कटिंग तो हो गई है, अभी नेक की पट्टियाँ नहीं कटिंग करी मैंने, और नेक मैंने ना दोनों साइड की राउंड बनाए हैं, और मैं इसमें ना पाइपिंग लगाऊंगी ताकि वो अच्छा दिखे। और यहाँ पर मैं नानी से बातें करती जा रही हूँ और मेरी यहाँ पर कटिंग होती जा रही है। तो मैंने दोनों साइड की नेक की पट्टियाँ कट कर ली। फिर इसके बाद मैंने शलवार में थोड़ा सा काम रह गया था वो कंप्लीट किया। बेल्ट बनाया मैंने इसका, और बेल्ट में पता है फ्रेंड्स थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा था तो मैंने क्या किया, आधा बेल्ट मैंने कुर्ती का लगाया, और जो साइड से दिखता है ना चौक के पास से, वहाँ पर मैंने शलवार का फैब्रिक लगाया। और साइड में क्योंकि ब्लैक लग जाएगा तो अच्छा दिखेगा, फिर अलग सा भी नहीं दिखेगा कि अलग हो गया। और शलवार का फैब्रिक थोड़ा कम बचा था, इसलिए मैंने जो मियानी थी ना उसमें ना जॉइंट लगा के बना लिया बढ़िया, और इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया। पूरी शलवार कंप्लीट हो गई। सुकून नहीं मिला और हमने देखो इसको भी खोल दिया, ये वाले सूट को भी। जो हमारा एक और सूट था ना जिसको हम नहीं खोल रहे थे, हम बोल रहे थे जिसे हम बाद में खोल लेंगे जब कटिंग करेंगे तब। पर मैं ना सोच रही थी कि कॉर्ड सेट बनाने से पहले ना मैं देख लेती हूँ कि ये जो दूसरा वाला सूट है ना ये कैसा लग रहा है, नहीं तो फिर मतलब ये अजीब लगे या फिर जैसा भी हो। मतलब मैं सोच रही थी कि देख लेती हूँ एक बार इसको भी। तो मैंने इसको भी खोल लिया है। ये इसकी शलवार निकली है, इसमें ना ऐसी लाइनिंग बनी है, पत्ती टाइप की डिजाइन की है, देखो इस तरह की। और ये है इसकी कुर्ती, और कुर्तियों पे भी ना ऐसे खड़े में पत्तियां जा रही हैं दोनों तरफ, तो ऐसे पत्ती का डिजाइन बना हुआ है। तो इसका तो हम धोती शलवार बनाएंगे। ये कुर्ती हो जाएगी, ये इसकी धोती शलवार हो जाएगी, और ये हमारा दुपट्टा हो जाएगा। और इसका तो मैंने जो सोचा था कॉर्ड सेट, तो मैं वही कटिंग करूंगी इसका तो। पर मैं सोच रही थी इसकी भी धोती अच्छी लगती वैसे, है ना। अब कंफ्यूजन हो रहा है, ज्यादा सोच लो तो और ये और होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। फिर इसकी धोती बनाए या फिर इसकी धोती बनाए, क्या करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसकी धोती शलवार बना लेंगे और इस वाले का कॉर्ड सेट बना लेते हैं, क्योंकि लाइनिंग पे कॉर्ड सेट अच्छा भी लगेगा। हाँ, और ये इसका कलर भी ऐसा है और इसका दुपट्टा भी ऐसा है, इसको नहीं भी ओढ़ेंगे तो चल जाएगा। कॉर्ड सेट के साथ दुपट्टा नहीं डालते हैं, तो ये वाला कॉर्ड सेट बना लेते हैं। और ये थोड़ा सा लाइट कलर है, और इसका दुपट्टा भी ठीक लग रहा है। मतलब मुझे पहले दिख रहा था मुझे पुराना सा, लेकिन अभी तो जब मैंने खोला और इस कुर्ती के ऊपर रखा ना तो अच्छा दिख रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ धोती के साथ तो वैसे भी दुपट्टा ओढ़ते हैं, तो इस वाले का ना मैं धोती बना लेती हूँ, धोती ज्यादा सही रहेगा। आपको भी कंफ्यूज कर रही हूँ और मैं खुद भी कंफ्यूज होती जा रही हूँ। तो इसका धोती बनाएंगे। अब हम इस वाले को कटिंग कर लेते हैं। धोती वाले को हम कल कटिंग कर लेंगे, बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैंने इतना बातों में ही निकाल दिया टाइम। और पहले मैं ऊपर चली गई थी, फिर मैं सोच रही वहां पे कटिंग करूँ, थोड़ी देर में वहां बैठी हुई, फिर वो लोग काम करे जा रहे हैं, तो फिर मैं नीचे आ गई, तो इसलिए और मेरा ऐसे टाइम निकल जाता है। यहाँ वहाँ करती रहती हूँ क्योंकि। तो इस वाले को हम कटिंग कर रहे हैं अभी। चलो नानी, अब अपन तो कल कटिंग करेंगे। हाँ, सोएंगे चल के अब तो। हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स पता है लाइट ने नाटक कर दिया। अच्छा वाला मैं कटिंग कर रही थी, हाँ मैं अच्छे मूड बना के बैठी थी कटिंग करने की, लेकिन ना लाइट नाटक कर रही है। फिर चली जाती, फिर आ जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती, तो लाइट वैसे परेशान कर रही। तो हम सोच रहे हैं अब हम कल कटिंग कर लेंगे, है ना। चलो नानी, अपन तो सोएंगे। मैं ना सारा सामान उठाकर रख देती हूँ, कल कटिंग कर लूंगी। हाँ। और मुझे कोई इतनी इमरजेंसी भी नहीं कि मैं आज के आज उसको कटिंग करूँ, इतनी कोई जरूरी नहीं है मुझे थोड़ा ना कहीं पहन के जाना है। मैं तो बस ऐसी कटिंग कर रही थी, तो फिर मैं ना कल कटिंग कर लूंगी। अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। चलो अपन तो सोएंगे चल के, ना सामान रख दो, सामान सब उठा कर रखते हैं, हम कल कटिंग कर लेंगे। परेशान कर रही है लाइट और बार चली जाती, फिर आ जाती, फिर चली जाती, फिर आ जाती। और 11 बजे रात को ये हो रहा है अभी, फिर पता ही नहीं रात को और नहीं रहेगी तो और दिक्कत होगी। हाँ, मतलब रात तक तो कुछ नहीं रहता, लेकिन सुबह ही टाइम नहीं जाना चाहिए, फिर क्लास में नाटक हो जाते हैं। फिर ना रात भर इन्वर्टर चलता रहता है, तो वो लाइट पूरी खत्म हो जाती है उसकी भी, तो फिर क्लास नहीं हो पाती फिर, इसलिए तो आ जाए तो ही अच्छा है। तो अभी ना हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।